हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम क्रैक करने वाले या फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी अच्छी करने वाले लोगों के लिए, या फिर वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर वो ये 6 महीने तक ये काम कंटिन्यू करें। कि देखो, 6 महीने एक ऐसा होता है जो ज़िंदगी बदल सकते हैं आपकी। जिसने कभी पढ़ाई नहीं की या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, या जिनको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है अभी तक कि बुक्स क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या है और किस चीज़ की तैयारी करनी, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर वो 6 महीने तक जो चीज़ मैं बता रही हूँ अगर वैसा कर लेना, तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो वो ज़िंदगी में चाहते हैं ना, वो चीज़ वो हासिल कर सकते हैं। बस 6 महीने तक अगर मैं बताऊँ वो काम करें तो देखो 6 महीने तक क्या करना चाहिए, अगर मैं वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो ये आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ बता रही हूँ। और सच में ये चीज़ आपको, अगर आपने 1 या 2 बार, मतलब आपने ठान ली ना, 1-2 बार आपने अगर वीडियो को सुन लिया, तो आपके मन में देखो एक तो चीज़ ये आएगी कि आपको पॉजिटिविटी आएगी कि आप खुद सोचो कि हाँ यार, फ्यूचर में ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ मतलब ट्रैक से बाहर जा रहे हो, तो एक बार फिर ये वीडियो देख लेना कि आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए कि 6 महीने में आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दो। तो देखो, एक बात तो मैं ये बोलूँगी, 6 महीने तक गायब ही हो जाओ, दुनिया, रिश्तेदार, सबसे मतलब एक रिश्ता तोड़ ही दो, अपना आपने मतलब एक जगह एक कमरे में बंद कर दो। हाउस वाइफ तो है, तो देखो वो वैसे ही घर में रह रही है, मतलब बाहर जाना बंद ही कर दो अगर हाउस वाइफ हो तो भी, कि भाई मैं अब सब्ज़ी लाने या कहीं नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं करने वाली, बस घर में हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, कर रही हूँ, वो काफ़ी है। और अगर कोई दूसरा कोई कुछ काम कर रही है, सिर्फ स्टूडेंट है, तो मैं उनको यही बोलूँगी, अगर आप फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हो तो 6 महीने तक तो एक तो देखो सबसे रिश्ता ख़त्म कर दो। दूसरी दिक्कत क्या आती है पता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो आप क्या कम्फर्ट जोन में बहुत हो। मतलब सुबह एक तो उठा नहीं जाता, और एक कोई पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं होती है, और 6 महीने तक कोई चीज़ कंटिन्यू लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर कैसे होना पड़ेगा, वो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मॉर्निंग में जल्दी उठना, और नहीं उठा जा रहा ना, तो मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो आप करो। तो देखो, जिस दिन आपने अगर ठान लिया, अगर आप 6 बजे उठते हो, तो आपने ठान लिया कि 5 बजे उठना है, उठना है और उठना है। और आप अगर एक बार उठ के टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हो, या फिर बाहर चले जाते हो, या टहलने लग जाते हो, एक बार आप ये चीज़ सोच लो कि नहीं यार, 6 महीने तक तो उठना है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक आप जल्दी उठ जाओ। 6 महीने में अगर आप, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी आपके अनुसार चल सकती है, आप जैसा चाहो वैसे चुटकियों में कोई भी काम कर पाओगे बाद में, तो वो कब हो सकता है, जब आप 6 महीने तक कंटिन्यू जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो करोगे। तो 6 महीने, फर्स्ट बात है कि 6 महीने जल्दी उठना है। नहीं उठा जा रहा है तो भी उठना है, आपको एक बार अपना बिस्तर छोड़ देना है। छोड़ दिया, उसके बाद अगर नींद आ रही है तो देखो, मुँह धो लो, ब्रश कर लो, थोड़ा घूम लो, मतलब एक्सरसाइज कर लो, फिजिकली एक्सरसाइज करो, ताकि मतलब आपकी बॉडी गर्म हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन मतलब फास्ट होने लगे। आपको एक्सरसाइज करनी ताकि आपकी नींद पूरी तरीके से भाग जाए। और आपको ये सोचना है यार, सिर्फ 6 महीने करना है, और 6 महीने अगर मैंने कॉन्सेंट्रेट करके जो मैं बता रही हूँ वो कर लिया, या 6 महीने जल्दी उठ गया या उठ गई ना, तो ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो देखो वो किस तरीके से, 6 महीने आप सुबह सुबह जब अलार्म लगा दो, थोड़ा दूर रखो, जैसे ही वो बजे उस अलार्म को बंद करो, सीधा बाहर। यूँ नहीं कि उठते ही फ़ोन हाथ में ले लिया, चलो फेसबुक देख लेते हैं, व्हाट्सअप देख लेते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब चीज़ चेक कर लेते हैं। कुछ चेक नहीं करना है आपको उस समय, सिर्फ उठे, अलार्म बंद किया, सीधा बाहर छत पे टहलने चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको अपनी नींद उस समय भगानी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सुबह उठने पर कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो करना है करो। जब आपकी नींद भाग जाए तब आप मेडिटेशन करो। अब कुछ लोग देखो ये भी सोच रहे होंगे, यार मेडिटेशन करते कैसे, किस तरीके से करें कि हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़े, हमें कोई चीज़ जल्दी याद हो। तो देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी। अगर मेडिटेशन आपसे नहीं होता है, देखो एक तो अपने, जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, मेडिटेशन करने के लिए अपने अंदर जो सांसें हैं उनके बारे में उनका देखो कि आपकी ब्रेथ कैसे ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब अपनी सांसों की आवाज़ें सुनो, या उसके बारे में देखो, मतलब जो भी आपकी ब्रीथ है उसके बारे में आपको अवलोकन करना होता है। ये चीज़ बताते हैं ना सांसों के बारे में, तो देखो आपको उसके बारे में नहीं होता। ये चीज़ आसान नहीं है, देखो हमको नहीं समझ में आता कि सांस ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, क्या चीज़ देखनी है, वो नहीं हो रहा। तो देखो, मेडिटेशन करने का कोई एक ही तरीका नहीं है कि सिर्फ सांसों को पहचानो, देखो कैसे है, क्या है, नहीं होता ना। तो आपको क्या करना पता है, जहाँ शांत जगह है आप वहाँ जाके बैठो, आंखें बंद करके अपनी ना आँखों का ध्यान केंद्रित करने की, यहाँ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। और आप अपने आस-पास की आवाज़ों से, में 2-4 आवाज़, जितनी भी अलग-अलग आवाज़ है ना, या फिर घर के रूम में ही बैठे हो, ऊपर नहीं जा सकते हो, रूम में बैठे हो, तो आपको पंखे की आवाज़, या फिर घड़ी की टिक टिक की आवाज़, या फिर कोई भी सुबह जल्दी उठते तो कोई चिड़िया, कोयल, या कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो आवाज़ों को आप सुन के देखो कि आपको कितनी आवाज़ें सुनाई देती है मॉर्निंग में, कि आपको ये पता चलेगा मॉर्निंग में कौन कौन जल्दी उठता है, या फिर किस चीज़ की शांत वातावरण में भी आवाज़ आती है। घड़ी की आवाज़ आनी चाहिए,
पंखे की भी कट कट की आवाज़ आपको सुनाई देगी, घड़ी की मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देगी। यार सबसे तेज़ सुबह सुबह घड़ी इतनी आवाज़ करती है क्या? वो आपको सुबह पता चलेगा, पूरे दिन में पता नहीं चलता। सुबह ये मेडिटेशन करने का तरीका बताती हूँ जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब कह रही हूँ ना, अगर आपने ये मेडिटेशन सीख लिया ना तो समझ लो आपको मतलब सवाल तो यूँ ही याद होंगे, क्योंकि ध्यान बढ़ मतलब लगाने में, कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है ये, ठीक है, मेडिटेशन। तो वो आपको आवाज़ें सुननी है कि कोई कोयल बोल रही है तो किस ओर से बोल रही होगी, कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये ध्यान दो। कोई चिड़िया बोल रही है तो किस तरफ बोल रही होगी। दूसरे दिन बैठो कि कल आवाज़ इस तरफ से आ रही थी, दूसरे दिन आप जब उसी जगह बैठते तो किस तरफ से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का तरीका बताइए। अगर आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करना है और 6 महीने में आपको मतलब इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है, सुबह से लगाकर शाम तक का आपका ये शेड्यूल होना चाहिए। सुबह उठे, पहले तो नींद भगाने के लिए एक्सरसाइज की, उसके बाद मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन वो सांसों वाला नहीं होता है तो आप कोई भी तीसरी आवाज़ सुनने की कोशिश करो। एक तो आप खुद हो, एक आपकी सांस है और एक कोई तीसरी आवाज़ सुनने की कोशिश करो कि आप उस समय कितनी आवाज़ें सुन सकते हो, ये हो गया। उसके बाद आप अपनी किताब लो और उसको पढ़ने बैठ जाओ। एक चैप्टर पढ़ो, उसको विजुअलाइज़ करो कि आज आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इस तरीके से। लेकिन पहले देखो, अगर आपने टारगेट नाइट में डिसाइड कर लिया कि कल आपको क्या पढ़ना है तब तो ठीक है। अगर नहीं डिसाइड किया ना तो सबसे पहले एक कॉपी पेन लो और लिखो कि आज के डेट में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है या सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से नंबर मतलब कहाँ किसके ज़्यादा आने वाले हैं। वो सबसे पहले लिख लिया कि आज आपको क्या पढ़ना है। वो डिसाइड कर लिया कि आज आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है, कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उनके क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो कब कब करने हैं, कब का मतलब ये नहीं कि आप टाइम सेट कर दो, इस समय ये करूँगा इस समय। देखो वो तो शेड्यूल बैठेगा नहीं किसी की भी। देखो जो बिठा सकते हैं वो बैठे, लेकिन हाउसवाइफ के लिए ये नहीं बैठ सकता है। बस हाउसवाइफ को ये डिसाइड करना है कि एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, और फिर पूरे दिन से लगा के शाम तक में आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना है। धीरे धीरे होगा, लेकिन 6 महीने तक अगर आपने लगातार रोज़ के 2 टॉपिक ही किए ना तो सोचो 1 महीने में आप कितने टॉपिक कर लो। एक सब्जेक्ट के आप 30, दूसरे के सब्जेक्ट के 30, यानी कि 60 तो आप ऐसे ही कर लोगे, और 60 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 60 कोई मतलब मजाक की बात नहीं है, 60 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। सुबह सुबह टारगेट डिसाइड कर लो। अगर कोई ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कम से कम 2 तो पढ़ो। ये है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका, कि 6 महीने में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, अपना फ्यूचर जो आपने सोचा है आप वो हासिल कर सकते हो। डिसाइड कर लिया मॉर्निंग में आपको क्या करना है, इस तरीके से डिसाइड कर लिया। उसके बाद देखो ज़्यादातर क्या होता है पता है, लोग अगर मतलब ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर कोई भी घर में काम करते हैं ना तो क्या करते हैं, फ़ोन लेके चल आज रील्स देख लेता हूँ, व्हाट्सएप में किसी के मैसेज कर लेता हूँ, फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, ये चीज़। तो देखो इस चीज़ को थोड़े दिन के लिए क्या है, मतलब आप अपने दिमाग में एक चीज़ सोच के देखो कि आप फेसबुक चला रहे हो, ये 6 महीने बाद आपके काम आएगी, या फिर आपके जब 6-7 महीने बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो काम आएगी। फेसबुक काम आएगी, व्हाट्सएप काम आएगा, इंस्टाग्राम काम आएगी, वो रील्स काम आएगी? नहीं। तो आप अपने खुद से सवाल पूछो, क्या वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में काम आ रही है? अरे नहीं आ रही तो 6 महीने आप छोड़ दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, अगर आपने उनको चला दिया तो आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, और नहीं चलाया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कैसे कि जो एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो ना वो कर लोगे। तो देखो ये स्टेप अगर आपने एक बार 6 महीने तक अपना ली ना तो ज़िंदगी में जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगी। देखो अगर आपने 6 महीने गायब होकर अपनी तैयारी कर ली ना तो आपको ना किसी को सलाम नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरी जॉब बचा लो या मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे दो, या इस तरीके से मतलब किसी के आगे जी हाजिरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। देखो अगर आपने अपने कर्मों की गुलामी कर ली, कर्मों की गुलामी मतलब आपने अगर 6 महीने तक अपनी जो भी स्किल है, जो भी आपका काम है, जो आपकी पढ़ाई है, उस पर अगर ध्यान लगा के फोकस करके पढ़ाई कर ली ना, तो अगर आपने अपने कर्म पे मेहनत कर ली ना कि जो आपको सीखना है आप उसमें एकदम माहिर हो जाओ, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि आपको उस फील्ड में जाने से रोक सके, कोई भी नहीं। लोग आपको बुलाएंगे कि आज अभी ये फील्ड है तुम्हारा और तुम अच्छे से कर सकते हो, इसलिए तुम्हें ही करना है। आपको आपके अनुसार, आपकी प्रायोरिटी, आपके सब कुछ आपके अनुसार मिलेगा। आपको आपकी जॉब आप जो चाहोगे वो मिलेगी। अगर आप जो चीज़ ये 6 महीने करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और किस तरीके से वो मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलो। मॉर्निंग उठो, नहीं उठा जा रहे हो तो एक बार तो बिस्तर छोड़ ही दो अलार्म दूर रख के, फिर एक्सरसाइज करो, फिर मेडिटेशन करो। उसके बाद एक लिस्ट बनाओ कि आपके पूरे दिन में आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी किस काम को लेके होनी चाहिए, कौन सा काम आपके फर्स्ट प्रायोरिटी है, कि पहले आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर आपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी ना तो लोग आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि हाँ यार पहले ये है, हाँ साथ थे पहले आओ। मतलब वो चीज़ करवाने के लिए आपको 6 महीने मेहनत करनी है। 6 महीने के बाद आप छोड़ देना, भले ही आपको नहीं हो रहा है तो।
अब आप कहोगे कि यार एग्ज़ाम तो 6 महीने के बाद होने वाला है, फिर कैसे छोड़ दूँ? क्योंकि 6 महीने जिसने मेहनत कर दी ना, उसके बाद वो मजबूर हो जाएगा और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपको 6 महीने करना है। 6 महीने में आप जो चीज़ करना चाहते हो ना, वो इतनी अच्छी तरीके से कर लोगे कि आपको मतलब किसी के आगे ये करना नहीं पड़ेगा कि यार मुझे ये बता दे, या मेरी जॉब सेव करवा दे, या मुझे यहाँ लगवा दे। किसी से मतलब अप्रोच लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने बलबूते पे सब कुछ कर पाओगे। तो देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, मेन बात है फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की और रीट की। तो देखो, इनके जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और आपको अब कहते हो ना भाई गाइड का पता नहीं, फर्स्ट ग्रेड का क्या पढ़े, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, मैंने जितना बताना था ना बता दिया। कुछ नहीं है तो एक गाइड ले लो फर्स्ट पेपर की और उसको रट डालो। रोज़ का मतलब यूँ टारगेट रखो कि आप एक जो टॉपिक ले रहे हो ना, या कोई एक बुक ले रहे हो, भाई मैं पहले हिस्ट्री करूँगा या हिस्ट्री करूँगी, एक ले लो एक बुक कि मुझे बस 20-25 दिन में इसको कंप्लीट करनी है विथ क्वेश्चन पेपर। मतलब उसमें इतना ध्यान लगा लो, एक तो हिस्ट्री ले लो और एक कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, उसमें जी जान लगा के उसको 1 महीने या 20-25 दिन में ख़त्म कर लो। नेक्स्ट महीने उसका रिवीजन चल जाएगा और नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो, इस तरीके से अगर आपने 6 महीने मेहनत कर ली ना, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी आप सोच के देखो। और जो हाउसवाइफ है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप पढ़ाई को देते हो, उठते हो, नहीं उठा जा रहा ना, चलो ठीक है, मैं उठूँगी, आप मेरा वीडियो देखना, आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार ये उठ सकते तो मैं क्यों नहीं उठ सकती है। मतलब मेरे कई वीडियो में आप एक बार चेक करना कि मैं कितने बजे उठी हूँ। मैंने सब चीज़ बताई है, वीडियो बना के मैं कितने बजे उठती हूँ, कब पढ़ने बैठती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, सब कुछ मैंने बताया है। देखो, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम कनेक्ट करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, 6 महीने मेहनत कर ली ना तो ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मतलब आपको समझ में आया कि देखो, आप अगर मतलब मेडिटेशन करोगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप पढ़ने में आपका मन लगने लग जाएगा। आप कई बार सोचते हो ना यार, मतलब कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलते हो। पता है किस तरीके से? आप सोचते हो यार कुर्सी टेबल पे पढ़ा नहीं जा रहा है, या ज़मीन पे बैठ के मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं तो पलंग पे पढ़ूँ। तो देखो, अगर आपको लगता है पलंग पे बैठो और अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। अगर नींद आ रही तो वो जगह छोड़ दो, वो आपके लिए कंफर्टेबल है। और इस कंफर्ट जोन को आप छोड़ोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। अरे हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 6 महीने कर लो, उसके बाद ज़िंदगी भर आप जहाँ चाहो वैसे मतलब ज़िंदगी जी सकते हो, चाहे जितने कंफर्ट जोन में घुस जाना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। और वैसे देखो, अभी आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से हस्तक्षेप चल रहे हैं, उन सबको ख़त्म करना है तो देखो 6 महीने मेहनत कर लो। 6 महीने देखो लास्ट चांस है आपके पास। ये मान के चलो यार, ज़िंदगी है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने 6 महीने मेहनत कर ली तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं तो मज़दूरों वाली ज़िंदगी जीनी है। अगर आज आपने 6 महीने तक ढंग से पढ़ाई नहीं की या हार्ड वर्क नहीं किया ना, तो बाद में 12 घंटे की मज़दूरी करने के लिए तैयार रहना। क्योंकि देखो, मतलब रोज़ के दाल रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ जाएगी। वो 12 घंटे की एक मतलब इधर से एज डाउन हो जाएगी, कोई आप एज आपकी बढ़ती जाएगी और उधर वो मज़दूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, 7-8 घंटे आराम से स्कूल में पढ़ाया, मतलब ईमानदारी के साथ, और या फिर कोई भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, जहाँ आप जॉब लेना चाहते हो, वहाँ आपको मिल गई तो आराम से ज़िंदगी जियोगे। तो ये 6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर करें। जैसे मेरे को कमेंट आए हैं कि हिस्ट्री के लिए बुक और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने बता दी है, और हिंदी साहित्य के लिए पूछा है, रीट के लिए पूछा है, और एसएसटी सेकंड ग्रेड के लिए बुक्स पूछी है। तो उनका भी वीडियो देखो मैं धीरे धीरे बना दूँगी। क्योंकि देखो, मैं भी, सही बात है, मेरे को कई बोलते हैं ना कि मैं किस पोस्ट पे हूँ या क्या कर रही हूँ। तो देखो, मैं भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जो गलतियाँ मैंने की ना, वो गलतियाँ कोई करे नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बना के उनको मोटिवेट करती हूँ कि दोबारा ये गलती नहीं करनी। मैंने उन गलतियों से शिक्षा ली है कि मैं दोबारा वो चीज़ कभी नहीं करना चाहती। क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक ही एग्ज़ाम हो, ये फर्स्ट ग्रेड का, और मेरा सिलेक्शन हो। इसलिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा देना चाहती हूँ इसमें कि एक बार मैं अपना 100% देती हूँ, 101% दूँ और मुझे ये जॉब मिल जाए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। बाद में देखो आगे अपने भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन देखो मेहनत करते हैं ना, उनके तो भगवान भी साथ देते हैं। तो अपन को मेहनत करनी है ये 6 महीने। जो मेहनत करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, वो मेरे को एक थंब का मतलब इमोजी भेज दें, कोई भी इमोजी भेज दें मेरे को। ठीक है, बुक्स की भेज दो या फिर थंब की भेज दो। ठीक है, तो थैंक यू। जय श्री राम।